देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। देश पर कुल विदेशी कर्ज 335 बिलियन डॉलर। देश के प्रति नागरिक पर कर्ज 33,000 रुपए। आंकड़ों का खेल है, बड़े बड़े आंकड़े हैं, समझने में ही पूरी जिंदगी गुजर सकती है। आसान सवाल जवाब पर गौर फरमाएं। सवाल नंबर 1, आपको महंगाई डायन क्यों डस रही है? क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है। सवाल नंबर 2, आपको पेट्रोल की ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? क्योंकि सरकार के पास पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है। सवाल नंबर 3, आपको ज्यादा ईएमआई क्यों चुकानी पड़ रही है? क्योंकि सरकार खर्च चलाने के लिए ज्यादा कर्ज लेती है, जिसकी वजह से ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है। सवाल नंबर 4, आपको इतना ज्यादा टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? सरकार का खर्च चलाने के लिए। सवाल नंबर 5, आपकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि देश में मंदी का माहौल है। जी हाँ, सरकार भी कई बार कह चुकी है कि देश की आर्थिक हालत नाजुक है। खुद सरकार ने अपने खर्च में कटौती के लिए ऐलान किया है कि अगले आदेश तक कोई नया पद नहीं बनाया जाएगा। 5 सितारा होटलों में सरकारी बैठक नहीं होगी। सरकारी बाबुओं के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। साथ ही मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब वही सरकार प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने की खातिर पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे और आपके पैसे से दादा के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होगा? क्या हमारे दिए टैक्स के पैसे से सरकार प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाएगी? और एक बड़ा सवाल कि जबरदस्त घाटे और मंदी के इस माहौल में ममता को करोड़ों का पैकेज देना कितना जायज है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रणब मुखर्जी भरी संसद में कह चुके हैं कि देश की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज दे सके। I shall have to keep in mind that I represent West Bengal. I come from this state. Naturally, I will have an obligation to that. But as Federal Finance Minister, I have equally responsibility to 28 states. प्रणब मुखर्जी के इस बयान की जमकर तारीफ हुई थी। कहा गया कि वो संकीर्ण राजनीति के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन अब उसी प्रणब मुखर्जी की साख दांव पर है। देखना है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री से मिलते समय प्रणब दा अपनी पुरानी बात को याद रख पाते हैं या नहीं।